हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन यानी गुणनखंड। आज की वीडियो इतनी खास होने वाली है कि आप लोग समझ सकते हो कि मैथ कैसे सीखी जाती है। देखिए, ये जो टॉपिक होते हैं ना, ऐसे सवाल आप लोगों को हर क्लास में देखने को मिलेंगे। तो जिसमें से आपका टाइम ना नष्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2-3 लोगों में अपने फ्रेंड को शेयर करिए ताकि उन्हें भी मैथ में फ़ायदा हो। क्योंकि मैंने आज एकदम बेसिक से ले करके एकदम हाईएस्ट तक क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को गुणनखंड यदि नहीं आता है, एकदम गुणनखंड का जीरो भी नहीं आता है, तो आज की वीडियो देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। समझिएगा, गुणनखंड ये लिखा हुआ है एक सवाल। अब आपको इससे हल करना है। क्या करना है? इससे हल करना है। तो हल कैसे करोगे? समझिए, अगर जो हम इसके आगे जीरो नहीं लगाएंगे तो ये सवाल हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं? जीरो लगाते हैं। अब चलिए सवाल को हल कराते हैं। देखिए, ये जो सवाल लिखा है इसमें जस्ट में क्या लिखा है? वन छिपा हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। सदैव जो ये वन होता है इसकी मल्टीप्लाई इस 8 से होती है, बट जनरली लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये होता है, यहाँ पे जब एक दिखता नहीं है तो उड़ा करने की ज़रूरत क्या है। हालांकि एक की उड़ा आप 8 में करो या 8 एक की उड़ा 1 में करो तो आंसर तो 8 ही आने वाला है। तो समझिएगा, सवाल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 को हल करो गुणनखंड विधि से। तो समझाते हैं कैसे हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 8। अब आपको मल्टीप्लाई ऐसी करनी है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। जैसे जैसे मैंने किया, 2 की गुणा 4 से कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। अब क्या 2 और 4 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 4 और 2 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। मतलब हम कहीं तक सही हैं। यानी 4 और 2 को यदि हम जोड़ते हैं कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो हम यानी समझ गए हैं। अगर जो यहीं पे एक की गुणा 8 से करते, 1 गुणे 8 भी तो 8 हो जाता है ना। तो 8 हो रहे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमें 9 नहीं चाहिए, कितना चाहिए? 6 चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ लिखेंगे कोष्टक में क्या लिखेंगे? 4 प्लस 2, क्योंकि 4 दूनी कितना हुआ है? 8। और जो ये एक्स है ये यूं जो का त्यों लिखा रहेगा। फिर समझिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा प्लस 4 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। प्लस 2 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस का 8। अब समझते हैं, बहुत ही आसान होता है दोस्तों ये लगाना। देखिए, यहाँ और यहाँ दो पार्ट हुए ना, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। तो देखिए, इसमें x कॉमन है दोनों में, तो हम x जब कॉमन है तो x, अच्छा कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब ये होता है कि जो ये दो पद लिखे हैं ना, दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी दिख रही है? तो एक जैसी संख्या कौन कौन सी? x और x दोनों में बस सेम दिखाई दे रहा है भाई, 4 तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक x है, मतलब एक हम ले सकते हैं कॉमन। अब देखिए यहाँ कितना x बचा, यानी 2x थे, एक x चला गया तो कितना बचा? x प्लस, अब इस 4 को ज्यों का त्यों उतारेंगे क्योंकि x कॉमन आ गया है। प्लस, अब देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसमें क्या कॉमन हुआ? इसमें 2 कॉमन हुआ। क्या कॉमन हुआ? 2। तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस का 4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर समझिएगा, अगर जो ये पद और ये पद आपका सेम आ रहा है तो भाई साहब आपका सवाल सही है एकदम। अब देखिए, इन दो पदों में कौन चीज़ कॉमन है? एक्स प्लस 4 हमें क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, तो एक कॉमन हो गया। और अगले में अगला क्या है? एक्स प्लस 2। तो यानी ये दो पद हमें ज्ञात हो चुके हैं। अगर जो इसका मान पूछता तो क्योंकि हम इसके बराबर में जीरो लगाते आए हैं ना, तो यहाँ भी रहेगा एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो एक्स का मान माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 4 आएगा। इधर एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स का मान माइनस का 2 आएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये पहला सवाल समझ में आया होगा। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट सवाल। समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझते रहिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64। देखिए, बहुत ही सवाल है, मैं एकदम बेसिक से लेकर और इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा कि आप लोगों का एक भी सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों। ये मेरा दावा रहा आप लोगों से। तो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ कितना लिखा है? 64। अब आपको ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि गुणा करने पर कितना चाहिए? 64। और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए। तो हमारे एक दिमाग में आ रहा है कि हमने देखा है 16 की मल्टीप्लाई जब 4 से की जाती है तभी तो 64 आता है। 16 से कोई 64 होता है ना। मगर 16 और 4 को जब जोड़ोगे तो 20 आएगा। तो 20 हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 16x चाहिए।
अब हम क्या करते हैं, ऐसी मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से करते हैं। जैसे मैंने 8 की गुणा कितने से कर दी, 8 से कर दी, तो 8 अट्ठाई कितना होता है, 64 होता है। बट 8 और 8 को जोड़ेंगे तभी हमें 16 मिलेगा, यानी जो हमारे लिए समीकरण है वो ये सही है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या किया गया, जोड़ा गया ना, तो 8 प्लस का 8 और इसके साथ में जो एक्स है वो ये हो गया, और इस 64 को ज्यों का त्यों उतार लिया जाता है, बराबर में 0 रहेगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एक्स आ जाएगा, प्लस फिर 8 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एक्स प्लस का 64 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए दो पद बनाइए, एक ये और एक ये। अब यहाँ देखिए कॉमन क्या, यहाँ एक्स कॉमन है तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस का 8, और यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ में क्या क्या कॉमन लग रहा है, 8 एकम 8, 8 अठाई 64, यानी 8 कॉमन हुआ, तो 8 कॉमन तो अलग हो गया। अब एक्स प्लस का 4 बचा, ये और ये सेम, सॉरी एक्स प्लस का 8 बचा, तो ये सेम है, तो एक्स प्लस का 8 हम एक तरफ कर लेंगे, और ये वाला एक्स प्लस 8 एक तरफ कर लेंगे। दोनों का आंसर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर माइनस का 8 आएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। जनरली आप सीखते हैं इससे थोड़ा हाईएस्ट क्वेश्चन सीखते हैं। अगले तरीके का सवाल जो कि आप लोगों को समझ में भी आएगा बहुत ही सरल तरीके से। अगला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 3 है। देखिए कैसे हल किया जाएगा ऐसे सवालों को। देखिए मैंने अभी जब शुरुआत किया था तो बताया था कि यहाँ पे जो संख्या होती है उसकी गुणा सदैव इस वाली संख्या से की जाती है, बट कैसी, यादृच्छिक, यानी स्वयं को याद रखना, दिखाना किसी को नहीं है। तो देखिए 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा भाई साहब, 12 आ गया। कितना आया, 12 आया। हमने ये दिखाने के लिए नहीं लिखा, हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, आप लोग लिखिएगा मत। तो देखिएगा यहाँ पे कितना आया, 12। अब जब 12 आया है तो हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर किए जा सकते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 हो सकता है, 2 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है, और 3 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या किया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 3 गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 6 गुणे 2 करेंगे तब भी 12 आएगा, बट 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 3x प्लस का 3। अब समझते रहिएगा, 4x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई x से करोगे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई x से करोगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस प्लस का कितना हो गया, 3। अब समझिए दोस्तों, यहाँ और यहाँ में क्या कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, यहाँ भी x कॉमन, तो यानी 4x हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो अब हम ये लिखते हैं 4, अब सॉरी यहाँ पे क्या बचा, x प्लस का 1 बचा, क्योंकि यहाँ से 4x तो कॉमन ही हो गया है। अब समझिएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी यहाँ से हमें कितना कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला, यानी x प्लस का 1। इसमें और इसमें x प्लस 1 क्या आ गया, सेम आ गया दोस्तों, और दूसरे में जो आया है वो 4x प्लस का 3। तो दोस्तों आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन हल कराता हूँ। अब दोस्तों हम सीखने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इतना हार्ड होने वाला है कि आप समझ नहीं सकते हो। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 6 लिखा होगा, कितना लिखा हो सकता है, 6 था, 10 लिखा होगा, कितना लिखा होगा, 10। ये गलत लिख गया है थोड़ा, और ये भी थोड़ा गलत लिखा है, ये पूरा, चलिए इसे काट ही देते हैं। देखिएगा ये सवाल लिखा है 6x स्क्वायर प्लस का 16x और प्लस का कितना लिखा हुआ है, 10। अब इस सवाल को हल करिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़ा ये सिंबल बदल दीजिएगा, ये माइनस का है। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं, समझिए। ये 6x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 10 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे हल करेंगे, समझिए। सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई 10 में करिए, तो 6 और 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसे लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 10, यानी 6 की पहाड़ा ऐसी, सॉरी यहाँ पे ऐसी पहाड़ा पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 है और जोड़ने घटाने पर 16 आना चाहिए। तो इसके ऐसी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू 6 ही है, या 6 इंटू 10 ही है, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा, 60, और 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी हम सही चल रहे हैं। तो 6x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे
10 प्लस का 6 और यहाँ कोष्टक में x माइनस का 10। 6x² प्लस 10x प्लस का 6x माइनस का 10। अब देखिए यहाँ और यहाँ पे क्या क्या कॉमन है समझते रहिए। यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 10x है। एक बात करते हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। यहाँ भी काटते हैं तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और तो आगे कट नहीं सकता है। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें 2x कॉमन मिला। तो यहाँ बचा क्या, बचा यहाँ x यानी 3x प्लस का 5x। फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिला, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन मिला। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा 3x प्लस का माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब समझिए ये 3x माइनस 5 है और ये 3x प्लस 5 है। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे, एक कोष्टक में बाहर आ जाएगा तो 3x प्लस का 5x और ये हो जाएगा 2x प्लस का 2। आप समझते रहिए। अगर जो 3x प्लस 5x इजकल टू 0 लिखा हो तो यहाँ से 3x बराबर कितना आ जाएगा, 5x। यही तो आएगा ना, सॉरी यहाँ पे x नहीं आना चाहिए। अब जब x कॉमन ले लिया, मैं भी सो रहा हूँ लग रहा। ठीक, तो यहाँ x का मान कितना आ जाएगा, 5/3 आएगा, वो भी कहा है कम माइनस का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर जो दोस्तों सवाल समझ में आए हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।